फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लूसेंट बुक के, ये कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, among the following which is accepted as the original homeland of humans। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका जो होगा वो क्या होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अमंग द फॉलोइंग ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन किसे बोला गया है, कौन से उस कॉन्टिनेंट को, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ कॉल्ड द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसका क्या है आंसर, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ कॉल्ड द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही बोला गया है क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट हम देखेंगे अमंग द फॉलोइंग विच, क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग विच ऑप्शन डिस्प्ले ह्यूमन इवोल्यूशन क्रोनोलॉजिकली। तो इसमें हमें ह्यूमन इवोल्यूशन का क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर बताना है। तो पहले ये जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा हमारा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो एरेक्टस, फिर आए हमारे ये नेंद्रल, फिर क्रोमांगनोन। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था ह्यूमन इवोल्यूशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 1 मिनट, हाँ, होमो हाँ, थर्ड का ए एंड फोर्थ का, नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज द अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एंड हम एक एक करके करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज द अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा हमारा ए, यानी ऑस्ट्रालोपिथेकस जो है वो हमारे अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन को एज ए एक्सेप्टेड थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ मैन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लुकी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द अर्लीस्ट मैन लाइक क्रिएचर विच बेसिकली डिफर्ड फ्रॉम होमो सेपियंस इज जनरली नोन एज। अर्लीस्ट मैन लाइक क्रिएचर मतलब पहले का मैन जैसा कोई क्रिएचर विच रेशियली डिफर्ड, जो बट रेशियली वो डिफर्ड था फ्रॉम होमो स्पेसियन, उसको जनरली क्या बोला गया है, तो उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, पिथैंथ्रोपस। क्या बोला गया है, पिथैंथ्रोपस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हमारा, द अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिलेटेड टू ह्यूमन वॉज फाउंड फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंडिया। अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं रिलेटेड टू ह्यूमन, जो कि मिले थे किस पार्ट के इंडिया से, कौन से रीजन से, तो ये हमारे मिले हैं नर्मदा वैली से। नर्मदा वैली से जो अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिलेटेड टू ह्यूमन वाज फाउंड, ह्यूमन के एविडेंस मिले हैं वहाँ से नर्मदा वैली से। नेक्स्ट हम देखेंगे कोई क्वेश्चन नंबर 8, द होमिनॉइड फॉसिल्स ऑफ हैथनोरा इज। द होमिनॉइड फॉसिल्स ऑफ हैथनोरा इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा होमो एरकैटस। होमो एरकैटस। द होमिनॉइड फॉसिल्स ऑफ हैथरोना इज होमो एरकैटस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्लीस्ट वाइप्ड ह्यूमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्लीस्ट, किसे कहा गया है कि अर्लीस्ट वाइप्ड ह्यूमन, तो उस किसे कहा गया है, ये हमें पिथैंथ्रोपस को, ये अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू डिस्कवरी ऑफ फायर। तो किसे क्रेडिट किया गया है फायर की डिस्कवरी के लिए, तो होमो एरकैटस को क्रेडिट मिला है किसके लिए, फायर की खोज करने के लिए, यानी फायर की
डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 मिनट, ये जूम नहीं हो रहा है, ओके कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज द ह्यूमन दैट स्टार्टेड द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डेड। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग किसे एक्सेप्टेड किया गया है, वो ह्यूमन जो कि मतलब मर जाने पे उन्हें डिस्पोज करते थे, मतलब उन्हें ज़मीन में दफनाते थे, डिस्पोजल ऑफ देयर डेड्स। तो ये किसे किया गया है, ये नींदर नीन नीनथरल किसे किया गया है, नीनड्रेल सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे हमारा, द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज़। तो लेटेस्ट एंसेस्टर मॉडर्न ह्यूमन का कौन था, तो वो थे हमारे क्रो-मैग्नॉन। कौन थे, क्रो-मैग्नॉन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारे पास, इन द फॉलोइंग विच इज़ लेटेस्ट। इन चारों में से कौन सा लेटेस्ट है, तो इसमें जो लेटेस्ट है ये है हमारा क्रो-मैग्नॉन ह्यूमन। कौन है हमारे यहाँ पे, क्रो-मैग्नॉन ह्यूमन। और ये एग्ज़ाम में आया है RTS 2000 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। नाउ आई थिंक इट्स फाइन, यस। फिर हम देखेंगे यहाँ पे, ये है हमारे पास, बाय विच नेम वर द अर्ली बाय विच नेम वर द अर्ली होमो सेपियंस नोन। तो इन्हें किस नाम से मतलब बुलाया जाता था, जो पहले के होमो सेपियंस थे, तो उन्हें किस नाम से और जाना जाता था, ये था क्रो-मैग्नॉन। किस नाम से और जाना जाते थे होमोसेपियंस को, तो क्रो-मैग्नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास ये, तो इसमें क्या है, इन द साइंटिफिक लैंग्वेज द मॉडर्न मैन इज़ नोन एज। साइंटिफिक लैंग्वेज में जो मॉडर्न मैन है उसे और मतलब किस नाम से जाना जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम विच साइट फर्स्ट इंडियन पैलियोलिथिक आर्ट फैक्ट वॉज डिस्कवर्ड। तो कौन से साइट से पहला इंडियन पैलियोलिथिक आर्ट क्राफ्ट डिस्कवर्ड की गई है, तो ये हमारी कहाँ से डिस्कवर्ड है, ये हमारी ये पालावरम से डिस्कवर्ड की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये है हमारे पास, when did Robert Brooke Foote discovered the first Paleolithic implement in India? When did Robert Brooke Foote discovered the first Paleolithic implement in India? तो ये कब implement in India हुआ, तो ये हुआ हमारा 1863 में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। रोबर्ट ब्रूके फूटे हु डिस्कवर्ड द पैलोलिथिक इम्प्लीमेंट इन इंडिया वॉज ओरिजिनली। ये क्या थे, ओरिजिनली ये क्या थे, तो ये थे हमारे जियोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये, जियोलॉजिस्ट थे। कौन, रोबर्ट ब्रूसी फूटी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, among the following who is known as the father of prehistoric archaeology in India? Among the following who is known as the father of prehistoric archaeology in India? तो ये किसे कहा गया है, कौन थे, तो ये थे हमारे रोबर्ट ब्रूसी फूटी, जो कि हम पढ़े। ये क्या थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। एंड इन्हें ही रियल मतलब एक तरह से रियल फाउंडर क्या, इन्हें फादर बोला जाता है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम विच साइट द अर्लीस्ट
इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं कवर्ड है बट मैं आपको बता देती हूँ. द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन हैज़ बीन फाउंड. तो ये प्री हिस्टोरिक सॉरी द क्वेश्चन नंबर 20 है ना. हाँ. अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम विच साइड द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन हैज़ बीन फाउंड. तो ये कहाँ से फाउंड हुआ है. तो ये हमारा हुआ है हाँ हैथनोरा से. कहाँ से फाउंड हुआ है ये. हैथनोरा से. नेक्स्ट हम देखेंगे द लाइफ ऑफ पैलोलिथिक. द लाइफ ऑफ पैलोलिथिक मैन वॉज टोटली. तो ये कैसा था पूरी तरह से. टोटली प्राइमरी आई थिंक. हाँ 20 क्वेश्चन प्रिमिटिव. सॉरी ये पूरा यहाँ पे कवर नहीं है ना एक्चुअली में. तो ये पूरा जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा. ये क्या था हमारा जो लाइफ थी पैलोलिथिक मैन की वो पूरी कैसी थी. प्रिमिटिव थी. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22. द मेन एक्यूपेशन ऑफ पैलोलिथिक मैन वॉज. तो पैलोलिथिक जो मैन थे उनका पूरा एक्यूपेशन किस पे था. तो पोल्ट्री पे था. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है. द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन पैलोलिथिक एज वॉज. तो इनका जो एंटरटेनमेंट का क्या सोर्स था प्रिमिटिव मैन पैलोलिथिक जो एज में थे तो उनका मैन ऑफ पैलोलिथिक एज वॉज. तो एंटरटेनमेंट का इनका क्या सोर्स हुआ करता था. एंटरटेनमेंट का इनका 22 का हाँ एंटरटेनमेंट का इनका सोर्स हंटिंग हुआ करता था. मतलब अजीब बात है एंटरटेनमेंट के लिए हंटिंग करनी है. वेरी नाइस. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24. द ग्रेट डिस्कवरी ऑफ मैन इन द पैलोलिथिक वॉज. ग्रेट डिस्कवरी ऑफ द मैन इन द पैलोलिथिक वॉज. तो मैन तो इन लोग ने उस वक्त क्या डिस्कवर किया था. फायर लाइटिंग. फायर मतलब आग जलाना इनकी ग्रेट डिस्कवरी थी. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25. द मेजॉरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल इन इंडिया वॉज मेड अप ऑफ. तो ये किसके बने होते थे. तो ये हमारे बने होते थे क्वार्जाइट के. किसके बने होते थे क्वार्जाइट. नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कोई मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो फिर उसको थोड़ा निगलेक्ट करिएगा. क्वेश्चंस मुझे कवर करना है सारा. तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंग्लिश आई थिंक नहीं पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा कोऑपरेट करिएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज़ द अदर नेम सोहन कल्चर. विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक पूरा कंप्लीट नहीं है यहाँ पे. हाँ फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज़ द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर. तो किस कल्चर को और दूसरे नाम से जाना जाता था सोहन कल्चर से. तो वो कौन सा था बताइए. ऑप्शन क्या था. 26 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा पैलोलिथिक कल्चर. पैलोलिथिक कल्चर को और किस नाम से भी जाना जाता है सोहन कल्चर से. अदर नेम है इसका. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27. द पैलोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कहाँ से इसे नहीं फाउंड किया गया है तो ये होगा अहर. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 एंड थोड़ा अब हम स्पीड में चलेंगे. तो द पैलोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग्स. तो पैलोलिथिक का जो एविडेंस जो रिमेन्स मिले हैं वो कहाँ से हमें मिले हैं तो वो हमें पंजाब से मिले हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे 29. तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास यहाँ. तो सिन्हावल इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ. सिन्हावल जो है आर्कोलॉजिकल साइट है ये कहाँ की है. अर्ली पैलोलिथिक कल्चर की है. सिन्हावल इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अर्ली पैलोलिथिक कल्चर की है.
व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लोअर पैलोलिथिक मैन, तो क्या था ट्रू इसका, तो ये देखेंगे दे यूज्ड कोर इम्प्लीमेंट्स यानी टूल्स एंड वेपन्स, जो पैलोलिथिक के जो लोग थे वो क्या यूज़ करते थे, टूल्स एंड वेपन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, द सैंगहाओ केव एन आर्कोलॉजिकल साइट इज़ रिलेटेड टू विच पीरियड, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारी रिलेटेड है मिडल पैलोलिथिक पीरियड से। सैंगहाओ cave is an archaeological site is related to which period, तो middle paleolithic period। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैलोलिथिक कल्चर, इनमें से कौन सा पैलोलिथिक कल्चर से नहीं रिलेटेड है, तो ये है हमारा ये CELT कैल्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम वेयर बोन मेड स्टैचू ऑफ मैत्री देवी ऑफ अपर पैलोलिथिक पीरियड इज़ फाउंड, तो ये कहाँ से फाउंड हुआ है, तो ये हमारा फाउंड हुआ है बेलन वैली से, उत्तर प्रदेश के, कहाँ से फाउंड हुआ है ये, बेलन वैली से उत्तर प्रदेश के। स्टैचू ऑफ मैत्री देवी ऑफ अपर पैलोलिथिक पीरियड में ये फाउंड किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ कॉल्ड ब्लेड कल्चर, तो किसे और ब्लेड कल्चर भी कहा जाता था, तो वो कहा जाता था लेटर पैलोलिथिक कल्चर को, और क्या कहा जाता था, ब्लेड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तो ये हमारे पास द एग शेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट, तो ये तो आपने जाना ही होगा, लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच का है, और वो एग सेल जो है वो कहाँ से फाउंड हुई है, तो वो पाटने से फाउंड हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे है हमारा मुकुच तला चिंतामन नुगावी केव शेल्टर ऑफ एन आंध्र प्रदेश इज नोन एज, तो इसे और क्या कहा जाता है, द रिचेस्ट फाइंडिंग साइट ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड ऑन्स इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमें आई थिंक अरेंज करना है कि करेक्ट मैच करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसमें, विच इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो ये हमारा होगा ए, यानी कि पहले हमारे एविविलियन मैगडालिनियन आए, फिर उसके बाद ये एक्युलिन, फिर मॉस्ट्रियन, फिर आई थिंक कुछ नहीं, हाँ नहीं ये मतलब आई थिंक थोड़ा सा ये मैंने गलत कर दिया है, इसके बाद है ये मॉस्ट्रियन के बाद है ये मैगडालिनियन, पहले है एविविलियन, फिर है एक्युलियन, मॉस्ट्रियन एंड देन मैगडालिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द इंटरमीडिएट पीरियड बिटवीन पैलोलिथिक पीरियड एंड न्यूलिथिक पीरियड इज़ कॉल्ड, मतलब इन दोनों के पीरियड के बीच में जो मतलब पीरियड था उसे क्या कहा गया है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा गया है यहाँ पे, आई थिंक हाँ मेसोलिथिक पीरियड कहा गया है। इंटरमीडिएट पीरियड बिटवीन पैलोलिथिक के बीच का और न्यूलिथिक के बीच के पीरियड को क्या बोला गया है, मेसोलिथिक period। Next question number 39, the earliest evidence of cattle breeding has been found from, तो पहली बार कहाँ से कैटल ब्रीडिंग फाउंड की गई है, तो ये हमारी की गई है बागोर से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक 40 हाँ इधर होगा, क्या हो गया इधर, जूम कर दो थोड़ा सा मैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू एसोसिएट द मिक्रोलिथ इम्प्लीमेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मेसोलिथिक। विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू वी एसोसिएट द मिक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स,
तो ये हमारा किससे मतलब किस पीरियड से है, तो ये हमारा मेसोलिथिक से है। नेक्स्ट हम देखेंगे 41, भीमबेटका एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर इज एन, भीम जो बेटका है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है मेसोलिथिक कल्चर का, ये कहाँ से है, तो ये हमारी है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, तो ये किसके लिए फेमस है, तो ये हमारा है मिनरल्स के लिए फेमस, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम देखेंगे अमंग द फॉलोइंग विच मेसोलिथिक साइट हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ एंटलर रिंग नेकलेस, तो इसका क्या आंसर होगा 43 का, इसका होगा हमारा महाधा महाधा। Among the following bone made ornament has been found from which Mesolithic site? तो यहाँ हड्डियों के हमें ornaments मिलते थे, और ये कौन से साइट से मतलब मिलते थे ये हमें बताना है। तो ये हमारे कहाँ से मिलते थे, बागोर से। Among the following bone made ornaments has been found from which Mesolithic site? तो बागोर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। दो क्वेश्चन को हम करेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ फेमस फॉर प्री हिस्ट्री पेंटिंग्स, तो कौन सी साइट फेमस थी प्री हिस्ट्री पेंटिंग के लिए, तो वो थी हमारी भीमबेटका। कौन सी साइट फेमस थी पेंटिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए, तो भीमबेटका ही फेमस थी हमारी, जो कि एमपी में है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, ये है हमारे पास सारा निहार राय एंड महाधा आर रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये हमारे रिलेटेड हैं मेसोलिथिक कल्चर ऑफ गैंगेटिक रीजन। किससे रिलेटेड हैं, मेसोलिथिक कल्चर ऑफ गैंगेटिक रीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, at which cave shelters of India the maximum painting has been found, किस केव से इंडिया के बहुत सारी पेंटिंग्स फाउंड हुई हैं, तो ये हमारी फाउंड हुई है, कहाँ से फाउंड हुई हैं, ये हमारी भीमबेटका से ही फाउंड हुई हैं, जो कि एमपी में था, मैंने आपको बताया, इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये मेसोलिथिक उससे है। नेक्स्ट हम देखेंगे अमंग द फॉलोइंग विच केव शेल्टर हैव्स गिवन एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल, यानी कि कौन से केव शेल्टर से हमें ह्यूमन ब्यूरियल यानी इंसानों का मतलब जला टाइप का फाउंड हुआ था, इंसान के जलना एक तरह से, इस ऐसी सारी तमाम चीज़ें जो फाउंड हुई थी वो कौन से साइड से फाउंड हुई थी, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, वो क्या है, लेखानिया केव शेल्टर से फाउंड हुई थी ह्यूमन ब्यूरियल का एविडेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमें क्या करना है, इसमें 1 मिनट, हाँ, फ्रॉम विच प्लेस अ लार्जर सीरीज ऑफ केव पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज फाउंड, तो ये कहाँ से फाउंड हुई हैं, ये मैंने बताया भी था, तो ये हमारी हुई हैं ज़ोरा से। कहाँ से फाउंड हुई है, केव पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो फाउंड हुई हैं वो हमारी कहाँ से हुई, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारा ये, यानी भीमबेटका और जौरा। वही मैंने सोचा कि यहाँ पे भीमबेटका कहाँ गया, अभी हमने इस पे बात की थी, और जौरा। तो 49 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, यानी कि 2 और 3, भीमबेटका तो था ही, और क्या इंक्लूड हो गया यहाँ पे, जौरा। तो ये केव पेंटिंग लार्जेस्ट अमाउंट में यहाँ से फाउंड हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, ऑन द फॉलोइंग ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस इट कैन सेट which period that people knew the final disposal of their deads। 1 minute फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आधा अधूरा है। on the basis of archaeological evidence it can said about which period that the people knew the final disposal of their dead। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा बताइए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मीसोलिथिक पीरियड में ही, मतलब लोगों को पता चला कि उनको अपने जो डेड हैं, जो लोग मर गए हैं, उनको डिस्पोज करना चाहिए, उनको मतलब इस चीज़ को बारे में एक तरह से उन्हें पता चला, तो उसका जो कौन सा पीरियड था वो मीसोलिथिक पीरियड था। नेक्स्ट हम देखेंगे 51।
द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय स्टोन एज वॉज, पहली बार इन लोग ने किसको एक तरह से पालना शुरू किया जानवरों में, तो डॉग को सबसे पहले पाला गया था, है ना। तो द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय स्टोन एज पीपल वॉज डॉग, पहली बार डॉग को पालतू बनाया गया था स्टोन एज में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पे है हमारे पास, बाय विच पीरियड द एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बिकेम अवेलेबल इन इंडिया, किस पीरियड से ह्यूमन स्केलेटन का एविडेंस मतलब मिला, तो ये हमारा किससे मिला है, तो ये हमें मिला है मीसोलिथिक पीरियड में ह्यूमन एविडेंस मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ती हूँ। बाय विच पीरियड द एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बिकम अवेलेबल इन इंडिया, किस पीरियड से ह्यूमन स्केलेटन इंडिया में अवेलेबल हुआ, तो ह्यूमन स्केलेटन जो अवेलेबल हुआ वो कौन से पीरियड में, मीसोलिथिक पीरियड में, जो कि हमने देखा पैलोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के जो बीच का पीरियड था उसे हमने बोला यहाँ पे मीसोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। द मीसोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ रीजन वॉज the Mesolithic archaeological site of which region is called टेरी साइट, तो किस रीजन को कहा गया है यहाँ पे टेरी साइट, तो इस किसको कहा गया है, ये तमिलनाडु को। नेक्स्ट हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ वॉज, तो जो नियोलिथिक ह्यूमन थे उनकी लाइफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एग्रीकल्चर वो करते थे, बिल्कुल करते थे, फिर वो एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, क्योंकि हमने स्टोन एज पे भी देखा था कि वो एनिमल हस्बेंड्री करते थे, और वो क्या करते थे, फिक्स एबोर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। मैन मूव फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इन विच पीरियड, जो मैन थे वो जाते थे फूड को गैदर करने के लिए और फूड को पैदा करने के लिए कौन से पीरियड में, तो वो हमारे जाते थे नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक एज में, सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ फाउंड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम मेहारगढ़, यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस मिले हमें एग्रीकल्चर के इंडिया में, तो कौन सा सब कॉन्टिनेंट कौन सा था वो, सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम, तो मेहारगढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे वेयर इज़ प्री हिस्टोरिक फूड प्रोड्यूसर साइट मेहारगढ़ सिचुएटेड, तो कहाँ सिचुएटेड थी ये, इन वेस्टर्न बालूचिस्तान में। नेक्स्ट देखेंगे हम द फर्स्ट फूड ग्रेन यूज बाय मैन वॉज, पहला फूड ग्रेन यानी पहला खाने का अनाज कौन सा यूज़ किया गया इंसानों के द्वारा, तो कौन सा ये यूज़ किया गया, तो वीट, गेहूँ। देखो ये आया भी है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है UPPCS 1997 में। नेक्स्ट हम देखेंगे अमंग द फॉलोइंग एट विच नियोलिथिक साइट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बैरले हैज़ बीन फाउंड, तो ये कहाँ से मतलब एविडेंसेस मिले हमें किसके, वीट और बैरले के, तो ये हमें मिले हैं कहाँ से इसके एविडेंसेस, ये हमें मिले हैं मेहारगढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर कल्टिवेशन ऑफ वाइल्ड एंड सोन वेराइटी ऑफ पैडी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो था हमारा वो था ये डी, यानी बुजा होम। नेक्स्ट हम देखेंगे इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स डू वी गेट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन, तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, इसका होगा हमारा डी, यानी कोल्ढीवा इन यूपी। नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन विच पीरियड, नोमैडिक जो मैन थे वो कब अपने आप को सेटल डाउन करना शुरू करे, कौन से पीरियड में, तो नियोलिथिक एज में।
The oldest remain of human settlement in Gangetic plains are found in, तो कहाँ फाउंड हुआ है, तो कल्पी में. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64. From which of the following Neolithic site do we get the evidence of pit dwelling? तो इसका जो एविडेंस हमें मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें बुज़हम से मिलता है, पिट ड्वेलिंग का एविडेंस. In the following places, at which place the archaeological remains of pit dwelling is found? तो ये फिर से मतलब एक तरह से पूछा गया कौन सी प्लेस से, इन विच प्लेस. In the following places, at which place the archaeological remains of pit dwelling is found? तो ये कहाँ से ये फाउंड हुआ है, तो ये हमें कहाँ से मिला है, ये गुफ्रल से फाउंड हुआ है pit dwelling. The remains of Neolithic pit dwelling have been found from, तो जो रिमेन्स मिले हैं हमें पिट ड्वेलिंग का नियोलिथिक टाइम में, तो वो कहाँ से हमें मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, यानी बुरजाहोम से एंड महागर से, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट हम देखेंगे in some regions in India man dwelled its pit in pits. It indicates through excavation in, तो ये होगा हमारा कश्मीर. नेक्स्ट हम देखेंगे among the following which culture has pit dwelling a specific feature. तो किस कल्चर का था पिट ड्वेलिंग स्पेसिफिक फीचर, तो नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली. कहाँ का था ये, नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली. नेक्स्ट हम देखेंगे ऐश माउंट्स फ्रॉम डेक्कन रिप्रेजेंट, द ऐश माउंट फ्रॉम डेक्कन रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये होगा रिमेनेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ नियोलिथिक कैटल कीपिंग. नेक्स्ट हम देखेंगे ऐश माउंट्स आर एसोसिएटेड विद नियोलिथिक कल्चर ऑफ विच रीजन, तो ये किस रीजन से है, तो ये हमारी साउथ इंडिया के रीजन से ऐश माउंट्स एसोसिएटेड हैं कौन से, विद नियोलिथिक कल्चर ऑफ विच रीजन, तो साउथ इंडिया के रीजन से है. नेक्स्ट हम देखेंगे in which period wheel invented, which is believed very important invention of technology advancement of man. तो कौन से पीरियड में व्हील को इन्वेंट किया गया, जो कि बिलीव किया गया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंशन के लिए टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट ऑफ मैन, तो ये कौन से पीरियड में था, तो ये हम पढ़ ही रहे हैं नियोलिथिक पीरियड, तो ये नियोलिथिक पीरियड का ही था इसकी डिस्कवरी. नेक्स्ट हम देखेंगे द ब्यूरियल ऑफ द डॉग विद देयर मास्टर हैज़ फाउंड एट, मतलब समझ रहे हैं, द ब्यूरियल ऑफ द डॉग विद देयर मास्टर हैज़ बीन फाउंड एट, कहाँ से फाउंड हुआ था ये, तो ये हमारा कहाँ से फाउंड हुआ था, ये हमारा बुरजाहोम से फाउंड हुआ, 72 कर रहे थे हम, नहीं 73 पे मैंने टिक लगा दिया ना, 72 हम कर रहे थे, तो हाँ ये हमारा कहाँ से फाउंड हुआ था, बुरजाहोम से फाउंड हुआ था. नेक्स्ट हम देखेंगे द ब्यूरियल ऑफ गोट विद देयर मास्टर हैज़ फाउंड एट, अभी हमने डॉग का पढ़ा था कि डॉग का उसके मास्टर के साथ मतलब उसका ब्यूरियल फाउंड हुआ था, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, गोट यानी बकरी का उसके मास्टर के साथ डेथ में मतलब एक ब्यूरियल फाउंड हुआ था, तो वो कहाँ से मतलब कौन सी जगह से वो मिला हमें, तो वो कौन सी जगह थी, तो वो थी हमारी मेहारगढ़. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास असर्शन है और यहाँ पे रीज़न है विद रेफरेंस टू प्री हिस्टोरिक इंडिया द नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम मोस्टली एग्रीकल्चर साइट. रीज़न दिया गया है it was conditional for permanent agriculture activities that the microlithic of various types would be developed and used. तो इसका जो होगा वो ए इज़ ट्रू होगा, बट रीज़न इसका सही नहीं है.
नेक्स्ट हम देखेंगे which of the following prehistoric site is not situated in बिहार। तो कौन सा प्री हिस्टोरिक साइट नहीं सिचुएटेड है बिहार में? तो ये है हमारा बारदूधी नहीं सिचुएटेड है। क्या है हमारा? बारदूधी, बारूदी क्या है यहाँ पे? हाँ, बारूदी। ये साइट्स नहीं सिचुएटेड है बिहार में। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ साइट्स है, इसको आई थिंक हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे हमारा पांडु राजा धीबी, ये है न्यूलिथिक साइट है, और ये स्टेट्स हैं। ये हमें साइट्स और स्टेट को मैच करना है कि कौन सी साइट कौन से स्टेट में थी। तो यहाँ पे देखिए जैसे है पांडु राज धीवी, तो इसका क्या होगा हमारा? इसका होगा इसका वेस्ट बंगाल ही होगा। और फिर है हमारा कुछाई, इसका उड़ीसा होगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे दो जली हैदिंग, तो इसका जो होगा इसका असम होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे पीथोरलैंगटीन, तो इसका मेघालय ही होगा। यानी सब सामने सामने ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर से हमारे पास है यहाँ पे साइट्स हैं और ये स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए न्योलिथिक साइट का पहला साइट है यहाँ पे कोल्डीवा। तो इसका जो होगा इसका आई थिंक उत्तर प्रदेश ही होगा। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश। उतनूर इसका भी आमने सामने ही है, आंध्र प्रदेश। हलोर कर्नाटका। फिर यहाँ हम देखेंगे पयमपल्ली तमिलनाडु। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। इन द फॉलोइंग विच इज़ कॉल्ड कैकोलिथिक एज। इन द फॉलोइंग विच इज़ कॉल्ड कैलकोलिथिक एज। तो इसका जो है कॉपर स्टोन एज को इसको कैलकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। द एज इन विच मैन यूज्ड कॉपर इम्प्लीमेंट्स अलॉन्ग विद स्टोन इम्प्लीमेंट इज़ नोन एज। तो इसे क्या बोला गया है? तो इसको बोला गया है कैक्लोलिथिक एज। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज। पहली बार कौन सा मेटल यूज़ किया गया था लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा? तो कौन सा मेटल यूज़ किया गया था? कॉपर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं। इसको हम ठीक है, इसको हम मैच करते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे पीरियड्स दिया है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि कौन से पीरियड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे हमें मैच करना है। तो पैलोलिथिक एज पीरियड, तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये बताइए। पैलोलिथिक में लोग क्या करते थे? 1 मिनट, 80 कौन सा था? 82 ना? तो इसको भी स्किप करते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, इसमें हमारे पास है वही गिवन है, मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे हमारे पास पैलोलिथिक्स सॉरी यहाँ पे हमारा पीरियड गिवन है, यहाँ पे इनके फीचर्स गिवन है। तो देखते हैं हम 83 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका देखेंगे पैलोलिथिक पीरियड, तो इसका क्या था? केव ड्वेलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मीसोलिथिक पीरियड, तो मीसोलिथिक पीरियड में रिवर बैंक ड्वेलिंग। न्यूलिथिक पीरियड पिट ड्वेलिंग। कैल्कोलिथिक पीरियड यानी इसका कच्चा एंड पक्का होम इस वक्त बनते थे कैल्कोलिथिक पीरियड में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ही हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ साइट्स हैं और यहाँ पे उनके कल्चर्स हैं, तो उसको हमें मैच द फॉलोइंग ही करना है। तो पहला है हमारा अतिराम पक्कम, तो ये हमारी साइट है, इसका हमें कल्चर बताना है कि इसका कौन सा कल्चर था अतिराम पक्कम का। तो इसका भी वही है पैलोलिथिक। फिर यहाँ पे
चोपानी मांडो, मेसोलिथिक, कुली, प्री हड़प्पन, इनाम गांव, तो क्या कैल्कोलिथिक। ए ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे consider the map in which some pre-Harappan sites are given। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्री हड़प्पन साइट्स गिवन है, तो ये हमें बताना है कि कहाँ पे कौन सा है। तो जो ये हमारा है फर्स्ट, तो ये हमारा हो जाएगा मेहार घर, फिर आ जाएगा यहाँ पे कालीबंगन, फिर इधर आ जाएगा हमारा कोट कोट डिची, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे हमारा सुरकोट टाडा, यानी ये राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कंप्लीट होने वाला है 100 क्वेश्चन हम मोस्टली कंप्लीट करने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट इज नोन एज ताम्बावती। कौन से प्री हिस्टोरिक साइट को और किस नाम से जाना जाता है, ताम्बावती के नाम से भी। तो कौन सी वो प्री हिस्टोरिक साइट थी, तो वो थी हमारी आहर। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसीडर द मैप वाला ही है आई थिंक क्वेश्चन ये, हाँ, और ये दिया है, इसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा है ऑप्शन में। तो ये हमारा मालवा कल्चर है, ये जो मैप में ये वाली जगह दी है, तो ये कौन सा कल्चर है, ये हमारा मालवा कल्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 88 मैच द फॉलोइंग्स का ही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे कल्चर गिवन है, यहाँ पे हमारा रीजन है, तो पहला है हमारा आहर कल्चर, ये किससे हमारा एसोसिएटेड है, ये हमारा साउथ ईस्टर्न राजस्थान से है। किस रीजन पे है ये, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। फिर यहाँ पे देखेंगे कैथा कल्चर, ये कहाँ पे है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश। फिर यहाँ है सालवादा कल्चर, वेस्टर्न महाराष्ट्र। प्रभास कल्चर, साउथ वेस्टर्न गुजरात। इसका भी राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये मैच द फॉलोइंग का ही है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ये कहाँ का है, सॉरी ये रीजन है, और इसका कल्चर क्या होगा ये हमें बताना है। तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेवदा टोली कल्चर। वेस्टर्न बिहार चिरंट कल्चर। वेस्टर्न महाराष्ट्र जौहरी कल्चर। मिड गुजरात रंगपुर कल्चर। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 90 द चैरियट विथ चैरोटरी स्टैचू मेड ऑफ ब्रोंज हैज़ फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो कौन से साइट से फाउंड हुआ है, तो दैमाबाद। नेक्स्ट हम देखेंगे द रिमेन्स ऑफ हाउस विथ 5 रूम हैज़ फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। कहाँ से मिला है एविडेंस किसका, रिमेन्स ऑफ हाउस, 5 रूम थे उसमें, तो ये हमें कहाँ से एविडेंस इसका मिला है, तो इनाम गांव से। नाम भी देखो। अमंग द फॉलोइंग रीजनल कल्चर वूज पेंटेड टेराकोटा इज कंसिडर्ड एज सुपर्ब। सॉरी क्या लिखा है, ये सुपर्ब ही है ना, हाँ सुपर्ब। तो अमंग द फॉलोइंग रीजनल कल्चर whose painted terracotta is considered as the superb, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मालवा। इन द कैक्लोलिथिक पीरियड द मैन ऑफ महाराष्ट्र हैज़ buried their dead under the floor of house in which order। कौन से ऑर्डर में मतलब ये फाउंड हुआ था, तो ये हमें मिला था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर से ये आया हमारे पास मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास कैल्कोलिथिक रीज़न है, और यहाँ पे ब्यूरियल प्रोसेस है कि कैसे कैसे मतलब ये अपने ब्यूरियल प्रोसेस करते थे। तो पहला हमारा है यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन, और महाराष्ट्र रीजन का जो ब्यूरियल प्रोसेस था वो क्या था यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा। पहले देखते हैं अब हम, ब्यूरियल ऑफ डेड इन नॉर्थ साउथ ऑर्डर में था। फिर दक्कन रीजन में ब्यूरियल ऑफ डेड इन ईस्ट वेस्ट ऑर्डर। वेस्टर्न इंडिया में कंप्लीट ब्यूरियल, ईस्टर्न इंडिया में पार्शियल ब्यूरियल।
अब हमें इसको सीक्वेंसल मतलब सीक्वेंस वाइज लगाना है कि पहले कौन सा एज आया। तो इसका जो होगा, पहले हमारा आया कौन सा एज, स्टोन एज, फिर आया हमारा स्टोन एज के बाद कैल्कोलिथिक एज, ब्रोन एज एंड देन आयरन एज। नेक्स्ट हम देखेंगे इन इंडिया द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन अराउंड। इंडिया में पहली बार आयरन कब यूज़ हुआ था, कौन से मतलब कौन से उसमें सेंचुरी में यूज़ हुआ था, तो बिफोर क्राइस्ट कौन सी बीसी में यूज़ हुआ था आयरन पहली बार भारत में। तो ये हमारा यूज़ हुआ था 1300 बीसी के टाइम के वक्त यूज़ हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द आयरन एज। तो द आर्यंस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ आयरन्स, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट अकम्प्लिश्ड एट द टाइम ऑफ बुद्धा वॉज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ। तो किसके एक्सटेंशन के उसमें था, तो ये आयरन टेक्नोलॉजी के था, एक्सटेंशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हैं आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट और इधर स्टेट्स हैं। तो पहला यहाँ पे है हमारे पास अतर जी खेरा। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश नोहा। इसका जो होगा वो होगा राजस्थान, चिरन बिहार, फिर मशीशा दल वेस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में।